मुझे आगे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। सब कहते हो एक लखन, क्या बात है? कहते हैं कि तुझे ना देखा तो चैन मुझे आता नहीं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। प्यार नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। सच कहते हो? सही कहता हूँ। जब से तुमने देखा है तब से ऐसा हुआ है। लेकिन काश हमारे अतीत के बारे में जान जाएंगी ना, कि जो तुम्हारे प्यार का भूत तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना, ये निकल कर एक मिनट में भाग जाएगा। ये बात है। हाँ, तो लखन मुझे पहले अपना अतीत बताओ कि आपका अतीत क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, अगर दो दिन भूखन पड़ी रही हो, अगर 2 दिन भूखी रही है, प्यार वार सब निकल जाए, छोड़ के चली सही जाए। कहता है सुषमा जी। अरे हम लोग गरीब ही, खाने के लिए मोहताज ही, एक दाना भी नहीं रहता कभी कभी, और इस तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिलती, और सर को छिपाने के लिए हमारे घर में छत नहीं है। भला कैसी अपना जीवन व्यतीत करोगी? ये तुम्हारा अतीत है। यही हमारा अतीत है। लखन मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। हाँ। सुषमा, इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो? अगर मंजूर है तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? सुषमा जी, हाँ जी। मंजूर तो है, अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करती हो, दिल लगन की बाहों में आ जाओ। लखन I love you, लखन। ओम श्री गणेश की अरे हम कहा लाओ चौपाई ने एक ठू बोल दे। अरे जब काम है रामायण ज्यादा या काबिल चीज है। रामायण तो कौन नहीं देखा, देख लिया तो कहा गाँव वाले बन उनको देखते करे। लेकिन तुम वहीं पर खड़े हो देखो सिर्फ। लेकिन सुषमा जी, कुछ कहना चाहती हूँ? सच कहो, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? ये आ गए भैया विश्राम, राइटर महोदय ध्यान दें, विश्राम जब्बारीपुर। घरवाली से 4 रुपया व्यवहार और हमारे लखन भाई के काम पर खुश होकर 50 रुपया इनाम। धन्यवाद।
रुपया इनाम चालू रहा। दिमाग खराब ही हम लोग प्यार कर रहे हैं और तू क्या कर रहा है? यहाँ प्यार देख के तो हमारा मूड खराब होएगा। यहाँ पूरी ना मेरी तो परेशान काम चलाई। तेरा दिमाग खराब हो चुका है। कम से कम एक साइड में खड़े होकर देख तो सकते हो ना। इसी शराब करते हो। यही तो हम देख नहीं पाए। तेरा दिमाग खराब है। अरे तेरे सहेजा शाम हो गई है और मेरी मम्मी मेरा इंतजार करती है। सही कहती हो। और मेले में भीड़ भी ज्यादा है। यहाँ प्यार करने में मजा नहीं आता। ऐसा कर चलो मैं काका से बताऊं। हाँ? तेरा दिमाग खराबी बताऊं भाई तो या तो हमारा काम फिट कराओ। किससे? हाँ? किससे? अरे इनसे नहीं, अगर इनके करो देखो बहन बहन खाली हो। हाँ मैं पहले जानता ना उसको। अगर करना है तो हमारे करण में कच्ची की दीदी आई हुई है। उनके इन्हीं की। गंदी बात है, जब मंगल का बही है। सुनो, अगर तुम्हें विवाह करना है कोटेदार, तुम्हें शादी करना है ना? वैसे अगर शादी करना है तो एक लड़की है, कौन है? एक लड़की है, वो सुबह शाम ज्यादा दिखती है, थोड़ा घुंघरेले बाल हैं, सुबह शाम जेठा दिखे, चाहे वो घामे में चला नहीं पाओगा। नहीं घाम में नहीं निकलती वो, हाँ? घाम में नहीं निकलती, खाली हो जाएगी। इतनी खूबसूरत है। अच्छी है, सुंदर है, थोड़ा दांत बड़े बड़े हैं। दांत से क्या करना? अरे हफ्ता दांत से क्या मतलब है? का हफ्ता कटावेगा का? मैंने बता दूंगा कि अच्छी है, हाँ सुशील है। और नाम क्या है? उसका हाँ उसका नाम है हीरा। हीरा? हाँ, बहुत सुंदर नाम है। यह नाम और प्यार से उसे हम लोग लाडो कहते हैं। लाडो। हाँ, अरे ऊंचे घर में है ना। वो असल में उसके गले में एक पट्टा लगा रहता है, थोड़ी सी जंजीर रहती है। काहे पागल है का? नहीं, हाँ? वो घर से बाहर न जाए इसलिए बाहर रखा है। घर से बाहर न जाए। हाँ, लेकिन इतनी इज्जत होती है। इतनी इज्जत होती है। अब अगर इसे कोई दुआरे चला गया तो अगर जा कोई पहुंच गया ना तो पहले उसे काटती है। आप कुकुर तो ना। तुमको कुत्ता दिखाई दे
क्या अरे मैं दीवाना पागल तेरा हो गया, मैं खो गया तेरे प्यार में, मैं खो गया तेरे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लखन, बहुत करूंगी, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद आज ऐसा लगा मुझे कि मुझे दुनिया की खुशी मिल गई। लखन, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी लखन। कि ना जाने का हो ये बात यार, कि ना जाने का हो गए बात यार, सर से चिड़ैया हम अपनी जागीर की तरफ नहीं गए। चलो आज हम अपनी जागीर देखेंगे, हमारी खेती बाड़ी का क्या समाचार है। क्या नहीं हमारे हमारे साथ खैर। ओ काका, हाँ बंदीलाल, हाँ चली चलिए के जब एक
फिल्मीन का सा नामो नहीं जाता। आप एक कहीं भी रोड मान दे और खाने का सीजन आने वाला है ना। मुन्नी आप देखो खेत की मेड़ काफी खराब है। हाँ और जब धान लगाने का समय आता है तो काफी पानी बर्बाद हो जाता है। और का आओ आज हम अपनी मेड़ को सही करते हैं, चलो क्योंकि पेड़ तैयार है, बस यही चारा से बीमा लेना होगा। जमीन तो हमारी है, फिर ये लोग इस खेत में मेड़ कैसे बांध रहे हैं? साले तुमका यही टोपी था। ये क्या हो रहा है? हम अपने खेत की बांध लगवा रहे हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तो किसके किसके कहने से खोया और चले खेत में? किसके कहने किसके कहने से खोया चले खेत में? तुझको मालूम नहीं क्या जमी है मेरी, इस पे बरसों से कब्जा और रहा है मेरा, फिर जुआ की बाई कहीं क्या तेरी। इस पे बरसों से कब्जा और रहा है मेरा, फिर जुआ की बाई कहीं क्या तेरी। आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? आप क्या तुझे मालूम नहीं क्या कि तेरे इस भूमि के बीच 2 एकड़ जमीन मेरी है, और आज से नहीं, ये गांव दादाओं की जमाने की जमीन मेरी है। फिर तू किसके हुक्म से इस खेत में पौड़ा करा रहा है? जमीन काका पट्टा दिखा दियो। अगर है कोई अगर तो तेरे पास दिखा, नहीं देखो हम तो यहाँ से चुपचाप निकल जा, वरना 2500 जूते मारूंगा। बस बहुत हो गया, जुबान पर लगाम दो। ऐसे गलत वर्डों का अगर अल्फाज निकाला तो तो क्या समझ करेगा? लो क्या करेगा? जरूर एक तो मेरे खेत में मेड़ बंधवा रहा है, ऊपर से है मैं रुतबा दिखा रहा है। अभी मैं तुझे सीधी तरह समझा रहा हूँ। अगर मैं अपनी पे उतर आया
तो उसका अंजाम क्या होगा शायद तुझे नहीं मालूम। अच्छा चल मैं यहाँ सोचा अब तू बस बहुत हो गया जमींदार साहब, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो इतने लठ मारूंगा कि सारा बदन सारे टूट टूट कर मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मान सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन आप मेरे सर पे चढ़े जा रहे हैं। ये खेती हमारी है, ये जमीन हमारी है, और आप मुझे बांध लगाने की रोक रहे हैं। भेजो ये जमीन ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह की है। अगर इस जमीन में आज के बाद तूने कदम भी रखा तो तेरे साथ क्या हक होगा ये तू अंदाजा नहीं लगा पाएगा। हरे काका बाप हवाई चले न जाते तो उनके पूरी ठगवाई उनके गांव में घुस जा। हे मुन्नीलाल, ये हमारा बाप दादा का जमीन, पुरखन से हम खेती करी थी, हैं? ये माँ सब खान वो पैदा करी थे, और जमींदार देखो ऐसी बेईमानी पर उतर आए हैं। बेईमानी नहीं, अब ठाकुर के केवल यही तरफ पीछे को हाथ करेगा गाने का। ठीक है, लेकिन मुन्नीलाल देखो ये बात मेरे बच्चों से नहीं बताना। बच्चा जब बात बताओगे न कर अब काका हो आओ चली मगर चलते चलते काका कहना क्या है क्या? कि सूखा पड़ा खेतवा अब की वर्षा नहीं पानी की सारी गड़बड़ाई आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची। अगर भाग नहीं आते हम लोग साला 2-4 मिनट मार देता मैं। पीछे तुम्हारी तो नहीं हमें एक लाठी। देख मैं चाहता तो उसे गोली मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन सबको मैं धीरे धीरे करके काटूंगा। इसके बाद हमारे बेटे काली सिंह को बुलाओ। आपका सर झुका हुआ के आखिर मजा क्या है? सर झुकने का कारण क्या है? यदि इस शिवराज नगर में किसी ने आपकी तरफ
किसी ने आपकी शान शौकत इज्जत मर्यादा को फालतू करने के लिए अगर अपना एक ही तो आप उस रामचांद का नाम बताइए। ये आपका बेटा उस रामचांद की तरफ सुनो कि मैं तुम्हें क्यों बुलवाया है। क्या बात है? और मिली खाक में शान शौकत तो वो बिरजू किसान जो है अपने खेत में फावड़ा चला रहा था। मैंने उसे फावड़ा चलाने से मना किया तो वो क्रोध में आकर फावड़ा लेकर मेरी तरफ दौड़ा, मेरा पीछा किया। वो तो बार बार हम बच गए, वरना वो फावड़ा मेरी गर्दन पर चला। तूने हमारे देवता स्वरूप टेडी के ऊपर फावड़ा उठाया। मैं आपकी बेइज्जती बनाता और नहीं बेइज्जती अब ये शुरू की किया है तो उसका अंजाम उस रामचांद को अपनी मौत से छुपाना होगा। हाँ डैडी, मैं चाह रहा हूँ उस रामचांद को मारकर ही वापस आऊं। नहीं काली, तुम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाओगे। सुनो, जाना जरूर उसके पास, लेकिन उसे जान से नहीं मारना है, बल्कि इस गुस्ताखी का उसे सबक सिखाना है। आप कैसी बात कर रहे हैं? उस रामचंद्र ने आपको फावड़ा उठाया और आप कह रहे हैं मैं उसकी जान बस दूं। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे इस रियासत में सियासत से काम लेना है, इसलिए तुम उसकी जान नहीं लोगे, बल्कि उसे इस काबिल बना देना, उसका ये हासिल कर देना कि ना वो जिंदा रहे और ना वो मरने पाए। ठीक है, यानी से तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं जा रहा हूँ रामचंद्र पिजवा, तेरी तो ऐसी की। देख मेरा बेटा काली गया है, आज उस रामचंद्र पिजवा को सबक सिखा कर ही लौटेगा। आप जब तक अपने बेटे काली का आने का इंतजार करते हैं हम।
कहाँ चलेगी न जाने। वे हम खेत की तरफ से आए, कौ है घर में बच्चा चुन्नीलाल। रहो बेटा, कहाँ रहे बेटा? पिताजी और सब खैरियत है ना? हाँ बच्चा सब ठीक है, तो खेत की तरफ गए है। अच्छा, हम कहा बेड वेड तैयार है, थोड़ा सा थान वान का लगवा दिया। बहुत अच्छी बात है पिताजी, लेकिन क्या बात है, कुछ सोच रहे हैं क्या? सोच रहे का आज को तुम्हारा समझ में नहीं आ रही बात। आज अरे बहुत कौन सी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही है? पिताजी क्या कहना चाहते हैं? लखन, क्या बात है बाबूजी? क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। पिताजी जानना चाहते हैं कि आपका बेटा ये लखन किस लिए खुश है? हाँ बेटा, आखिर इस खुशी का क्या कारण है? बाबूजी सही कहते हैं, काश मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप कैसे जानेंगे कि मैं खुश किस लिए हूँ? क्यों नहीं? सुनिए। तो दादी करिया ये पति, बहन की पिता, इतना करने की कोई जरूरत नहीं। और मेरी बहना की शादी अब हो की शादी पक्की कर दिया। क्या कहा? हाँ बाबूजी। बहन पूनम की शादी तय कर दिया? हाँ बाबूजी। लेकिन बेटा शादी किस गांव से तय हुई है? बाबूजी यहाँ से कोई 15 से 20 किलोमीटर आगे एक कालूपुर गांव पड़ता है। अच्छा, उसी गांव में अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देख करके हमने अपनी गुड़िया की शादी पक्की कर दिया। बेटा लखन, हाँ बाबूजी। तू तो बड़ा जिम्मेदार निकला। और बाबूजी खुशी की बात एक और है। हाँ, हमने शादी कल की डेट में पक्की कर दिया, यानी कि कल बारात आ रही है अपने चौखट पे। क्या कहा? हाँ बाबूजी। पागल हो गया? क्यों बाबूजी? अरे घर में एक दाना नहीं है ससुरदास खाने को, ठिकाना नहीं है साला एक पैसे का, और तू बता रहा है कल बारात है। बाबूजी आप याद करिए, 3 वर्ष हो चुके हैं मैं काम पे जाता हूँ और आपको 1 रुपए तक नहीं देता हूँ, और आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि आप काम पे जाते हैं, पैसा कहाँ रखते हैं। अरे घर का खर्च चला रहा था, तो इसीलिए मैंने नहीं जायजा लिया। ये बात तो सत्य है, लेकिन हमने कुछ पैसे बचा करके दुकानों पे इकट्ठा कर दिया, और आज इतना पैसा इकट्ठा हो गया है कि मैं अपनी गुड़िया की शादी धूमधाम से रचा सकता हूँ। अच्छा हाँ बाबूजी। लखन, बाबूजी। वाकई तू बहुत समझदार है मेरे लाल। बाबूजी ये आपकी ही सीख है, आपकी ही देन है, मैं आपकी ही औलाद हूँ बाबूजी। लेकिन पूनम है कहाँ? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, ये खुशखबरी अपनी बहन को भी तो दूँ। हाँ क्यों नहीं भाई, और भैया भी नहीं आ रही। भैया वाह भैया वाह, आज तो मैं देख करके मुझे हंसी आ रही है। सही कहता हूँ भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबूजी अरे बाबूजी छोड़िए, आज के दिन भैया को मत डांटिए। भैया लखन, सच कहूँ भैया तो आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ भैया। आखिर आज ऐसी कौन सी बात है जो तू इतना खुश नजर आ रहा है मेरे भाई? भैया आज मैं इतना खुश हूँ कि काश तुम्हारे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है, तो आपका छोटा भाई तुम्हें शराब पीने के लिए पैसा भी दे सकता है। ये तो क्या कह रहा है? हाँ भैया,
तू मुझे शराब पीने के लिए पैसा देगा? हाँ भैया। आखिर ऐसी कौन सी बात है लखन? भैया आज ये आपका छोटा भाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को खत्म करके आया है। अरे लखन, तू मुझे इस तरह पहेलियां मत बुझा, साफ शब्दों में बता लखन। भैया आज हमने पैर पूनम की शादी पक्की कर दिया। हाँ लखन, तूने अपनी गुड़िया की शादी पक्की कर दिया? हाँ भैया। तो लखन ये बता, अपनी बहन की शादी कब और कहाँ पे पक्की किया? भैया यहाँ से कोई 14 से 15 किलोमीटर आगे कालीपुर पड़ता है। हाँ। उसी गांव में अच्छा सा घर और अच्छा सा वर देख करके बहन पूनम की शादी पक्की कर दिया और बारात कल की डेट में आ रही है। लखन, हाँ भैया। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्यों भैया? जरा सोच, अपने घर में अगर शाम के लिए कुछ खाने को रहता है तो सुबह नहीं, और सुबह रहता है तो शाम को नहीं, और इतनी जल्दी वो भी कल की डेट में, भला ये शादी कैसे होगी लखन? भैया आप परेशान हो रहे हैं और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका छोटा भाई जब तक जिंदा ही, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ अपने छोटे भाई पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन पूनम नजर नहीं आ रही। पूनम का नाम लिया और पूनम आ गई। ये इसकी आदत ही कुछ ऐसी है। हम लोग जब आपस में बातें करते हैं तो ये दीवार के पीछे से छुप के सुनती रहती है। क्यों नहीं भैया? अरे भैया मैं भी खुश हूँ क्योंकि भाभी आने वाली क्या। अरे पूनम इधर आ। जानना चाहती है कि हम लोग किस लिए खुश हूँ? अरे पूनम आज ये तेरा छोटा भाई आज तेरी शादी पक्की कर दिया। कि मेरी शादी, बापू मेरी शादी होने वाली है। और भैया पूनम, भैया मैं तो बहुत खुश हूँ भैया। लेकिन पूनम कल तेरी बारात आ रही है। कल? हाँ कल तेरी बारात आ रही है और अपनी सखियों को फोन लगा देना ताकि वो आए और तुझे सजाने में मदद मिल सके। ठीक है? सो रही थी क्या? नहीं भैया काम कर रखा था। थक गई थी। ठीक है बहन। और भैया आप अभी हमने कहा कि काश तुम्हारे पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं है तो आज आपका छोटा भाई शराब पीने के लिए पैसे भी दे सकता है। लेकिन उसके पीछे एक राज है। कैसा राज लखन? राज ये है कि कल मेरी बहन की शादी यानी कि बारात आ रही है। आपको जितना शराब पीना है सिर्फ आज ही पी सकते हैं, कल नहीं। कल आप शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे। लखन, तू चिंता मत कर, आखिर कल हमारी बहन की बारात आएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं कल शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। बहुत सही भैया, आप काफी समझदार हैं। और हाँ आपके लिए काम है, मैं जाऊंगा मार्केट कपड़े लेने के लिए, आपके लिए लेके आऊंगा, बाबूजी के लिए लेके आऊंगा और बहन पूनम के लिए भी लेके आऊंगा। लेकिन आपको काम ऐसा करना है, अपने साथियों को फोन लगा देना ताकि वो घर में काम आ सके। अरे सजावट भी करनी है, खाना भी बनाना है, बहुत सारे ऐसे काम है जो अकेले तुम नहीं कर सकते। और बाबूजी आपको काम पे हाथ नहीं लगाना है, काम को हाथ नहीं लगाना है। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपको सिर्फ काम का आदेश देना है, काम कैसे करना है, खाना कौन सा बनना है, कौन सा नहीं बनना है, कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना, ये सिर्फ आपको बताना है। काम को हाथ लगाएंगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। बेटवा ये जिम्मेदारी तो है ही है थोड़ी। हाँ बाबूजी। लेकिन ऐसे कहती हो कौनो पास शराबी दोस्तन का फोन न करी। भैया काफी समझदार हैं। बारात में लड़की है तो हम सूतन से मारब समझ होता है। सही कहते हो बाबूजी, लेकिन आप गुस्सा मत होइए। और पूनम बता, तुझे साड़ी कौन सी कलर की चाहिए? गुड़िया खाइयो बाबू। लाल चाहिए भैया। हाँ भैया मुझे साड़ी लाल चाहिए। पूनम, अरे पगली तुझे तो मालूम होना चाहिए
कि दुल्हन सिर्फ लाल जोड़े में ही अच्छी लगती है, और मुझे मालूम है कि तुझे लाल कलर बहुत पसंद है। बहन पूनम, ये तेरा भाई तेरे लिए लाल जोड़ा लेके आएगा, परेशान मत होना। और उसी जोड़े को पहन के जब मेरी बहन आएगी ना, तो लाखों में एक दिखेगी। कैसे पता है? और मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सज के आए दूल्हा, भैया राजा बनाएगा। सुन लियो जी बाबू, बारात काल आवेगा और जितनी तगड़ी है सब चीज तो, और तो तुमसे दूसरा काम सपनी। हेलो, राइटर को ध्यान दें। रामू गुरदयाल अकोहिया, रामू गुरदयाल अकोहिया घर वाले को 101 रुपया व्यवहार, और उसी के साथ 20 रुपया हमारी कंपनी के नाम। लेकिन कह रहे दादा, अगर ये सार बारात के दिन दारू पिए तो हमका बता 20 जूता बाहर में के सारे खबा के। हम लठियर सरों का आपको, आप चिंता मत करो। लकड़ी चीरने के लिए मेरा एक पक्का दोस्त है, हम उस फूले को बुलाए हैं। लकड़ी वो और राजू गदागंज से ना, दोनों लोग बराबर चीरे के वो चलिए। आपकी जिम्मेदारी है। और जाओ जो मार्केट से जम है किराना का सामान जो पता नहीं दोनों बात सब है, फटाफट लेके आओ। कार का कोनो चीज रही ना जाए चाहिए, चल कार का उल्हाक नहीं चाहिए। छोड़ देना तो सारा सब बुझा सकता ही लेके आओ। ठीक है, चलिए लड़कवा के ही कुछ सामान सट्टा का और घर का काम तो सामान सट्टा के। तूने हमारे डैडी के ऊपर थोड़ा उठाया, क्या सोचकर हरामजादे अपने आप को बहुत बड़ा सा इंसान समझने लगा है।
पैर सारे केले के छिलके पर पता नहीं कब पैर फिसले और साला कब्रिस्तान में जाके हराम साला तेरी औकात कैसे पड़ेगी? तो कोड़ी का इंसान कौन साले कुत्ते बोल? देखो देखो ठाकुर साहब, थोड़ी बहुत भूल हो गई है। हम तुम्हारे बेटी को काफी समझाए, लेकिन वो हम पर हमारे सर पर चढ़े जा रहे थे, इसलिए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने थोड़ी दो बात उनको कह दिया है, बाकी और कुछ हमने कहा नहीं है उन्हें। तुझे मालूम नहीं तूने कितनी बड़ी गलती कर दिया। आज तुझको ऐसी सजा दूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठे। ठाकुर साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठाकुर साहब, अरे जिसकी माफी नहीं है, हराम जला रहे की बात करता है। तुझे कैसा तड़पाऊंगा? हराम जगह तू मौत मांगेगा, लेकिन मौत नहीं। बस बहुत हो गया। अब ये बर्दाश्त की बात नहीं है। उतनी देर से मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि जो हो गया सो हो गया। आप अपनी औकात मुझे मत दिखाओ। मैं इसी वक्त थाने जा रहा हूं और तेरे नाम की कंप्लेन लिखाऊंगा। थाने जाएगा? हाँ काली, अभी तक तो जेल में था, और जब से जेल से बाहर आया है, जब से तेरा अत्याचार और बढ़ता जा रहा है। और आज मैं जाकर तेरे नाम का वारंट कटवाऊंगा। देखता हूँ थाने वाले हमारा क्या बिगाड़ लेते हैं। तो तेरा थाना एक रोमा नहीं चेल कर सकते। ठाकुर गांधी आपको गाली भी दे रहा है।
बुढ़े के सीने पर अपना सर रख कर रो रही हो। बोलो, इस बुढ़े के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? कौन हो तुम इसकी? तुम जानना चाहती हो क्या कि मैं कौन हूँ? आखिर मेरी बापू है और मैं उनकी बेटी हूँ। हमारी बापू कितने खुश थे। आज हमारी बारात आने वाली थी और हमारे परिवार में खुशी आने वाली थी और तुमने क्या किया? खुशी आने से पहले ही मिटा दिया। अब तुम मेरी बापू का कसूर किया था। तेरा हमारे डैडी का अपमान किया और तू क्या कहा ये तेरा बाप है? हाँ, और तू इसकी बेटी। वाह ऊपर वाले वाह, तूने गरीबों के घर में कितनी खूबसूरत लड़कियां पैदा किया। इसे देखकर हमारा दिल मचल उठा और क्या कहा कि तेरी बारात आने वाली है। देख, तेरी बारात आए या ना आए, तेरी शादी हो या ना हो, लेकिन मेरी जान आज तेरी सुहाग रात जरूर। हमारा कहना मान, हमारे आगोश में आ जा। अपने प्यार, अपने हुस्न की कुछ चीजें हमारी पत्नी दे। कभी आज तुझे आवाज कर देंगे। राम कसम टाप लगती हो। हाय 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 हाय। अरे क्या तारीफ करूं मैं गोरी, क्या तारीफ करूं मैं गोरी, तेरे गोरे गोरे काल की और पतली कमर है। पहला नंबर, उम्र है 16। जबरदस्ती तेरे साथ क्या करता हो? साले भेड़ा समझो, ऐसे भेड़ा पकड़ी के लेके भाग रहा है। देखा साले का। आजा मेरी जान, इतना मत तपा, फटाफट अपने हुस्न का जलवा दिखा। देखो, हमारे आगोश में आ जाओ, हमारा कहना मान जाओ, हम तेरी जिंदगी आबाद कर देंगे। नहीं, मुझे छोड़ दे, मैं तेरे पास मत दे, मुझे जाने दे। नहीं, भैया भैया पसीना बोलो, वैसे कुछ भी हो, आनंद आ गया। देखो, अब हम यहाँ से चलते हैं।
तुम्हारी और तुझे साथ नहीं होती। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जिस गली जाऊंगी तुझको बदनाम कर दूंगी कि दुनिया वाले तुझको थूकेंगे और तुझको जीने नहीं देंगे। सबसे पहले जा रहे हो तेरे नाम का एफआईआर लिखवाऊंगी। तू जेल में जिंदगी में चिट्ठी पीसेगा। हाँ मैं जेल रही हूँ। एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों के ऊपर एक चट्टा डाल दो। याद रखना, इस शिवराजपुर के निवासियों कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने हमारे खिलाफ बगावत करने की कोशिश किया तो कसम पिस्तौल की इतनी गोली मारूंगा, इतने छेद करूंगा कि हराम सदों कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस किधर से लूं और छोड़ू किधर से। देखा, इन दोनों को हम जिंदा जला देंगे। ना कोई सबूत बचेगा, ना कोई गवाह। इन दोनों को आग लगा दो। ये क्या? अबे ऐसा लग रहा जैसे कोई यहाँ आ रहा है। एक काम करो, आओ भागो। अगर कोई हमें देख लिया तो हराम ज़्यादा जान मुश्किल में पड़ जाएगी। वैसे सजाए मजे में देने भैया। सही कहता है छोटू, जैसे मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा हमारे बाबू और भैया जी ने मेहनत किया और सजावट अच्छी किया है।
देखो कितना बढ़िया झालर जल रही है। सही कहता है। और हाँ, आओ सकते हैं सबसे पहले घर पे और बाबूजी से और सभी लोगों से कह करके बैठ करके आराम से भोजन कर लेते हैं, क्योंकि बारात आने वाली है। गाइस अगर बारात आ गई तो खाना खाने के लिए समय तक नहीं बचेगा। क्या नहीं होगा? आओ चलते हैं। चलिए। बाबूजी और भैया आराम से सो रहे हैं। सही कहते हैं, जब तक हमारे बाबूजी के सर पे बोझ था तब तक सुकून से सोते नहीं, सुकून से मुस्कुराते तक नहीं थे। और आज हमारी बहन की बारात आ रही है, सर का बोझ खत्म हो जाएगा, इसीलिए बाबूजी आराम से सो रहे हैं। लेकिन बाबूजी और भैया आप लोग इसी तरह सोते रहेंगे तो बारात दरवाजे आ जाएगी और खाने का समय तक नहीं मिलेगा। और सब लोग भोजन करते हैं और उसके बाद बारात आने का इंतजार करते हैं। बाबूजी, अरे छोटे हो, अरे जगाओ तो सही हमारे बाबूजी को। एक काम करो, है? तो वही जगाओ। क्यों? अरे एक दिन सोच रहे जगाओ, आज तो लाठी मारत खा गए जगाओ। सही कहता है, सही कहता है तू। परेशान मत होइए, हम बाबूजी को जगाते हैं। बाबूजी, अरे बाबूजी, ऐसे नहीं उठेंगे, हमें जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। लेकिन ये बाबूजी हैं और वो भैया हैं। अरे लाठी कौन खाएगा फिर? गुस्सा हो जाएंगे तो दोनों लोगों को मारेंगे। बाबूजी, हमें जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं बाबूजी, और तुम्हें जबरदस्ती उठाऊंगा। ये तुम्हें क्या हो गया बाबूजी? अरे अपनी बेटी को छोड़कर क्यों चले गए बाबूजी? बाबूजी, आज किसी ने मेरे घर में आकर के मेरे बाबूजी को गोलियों का निशाना बता दिया। और भैया आप चैन की नींद सो रहे, आप चैन की नींद सो रहे भैया जी। भैया ये तुझे क्या हो गया पूनम? अरे आके कौन पूनम? ये तेरा भाई तुझे आवाज दे रहा है पूनम। आज अपनी भाई की शादी की जोड़ी भी सिर्फ एक महाराजा पूनम। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि बाबूजी सो रहे हैं और लखन बापू को जगा रहा है। लखन आखिर तू बापू को क्यों जगा रहा है? लखन हुरबा क्या है लखन में
रे भाई लखन। बात क्या है लखन में, रे भाई लखन, क्यों जगाता है बापू को भाई लखन। आँख से कैसे आंसू उछल का रहा, आँख से कैसे आंसू उछल का रहा, और दिल में धरोए रे भाई। बापू सो रहे हैं और तू बापू को जगा रहा है। जानना चाहता ही कि मैं बाबूजी को क्यों जगा रहा हूँ। हाँ लखन, तो सुन, और तुझको तो सिर्फ वो तले की पहचान है। आज तुम शायद शराब नहीं पीते तो किसी की मर्जाल नहीं थी कि हमारे बाबू को हमारे चौकट पे आकर के गोलियों का निशाना बना दे। अरे किसी की मर्जाल नहीं थी कि मेरी बहन की अस्मत लूट कर उसे गोलियों का निशाना बना दे। आज मेरे घर में जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम हो भैया, तुम हो। दीदी मैं तेरी बात मानता हूँ कि मैं अगर शराब को हाथ नहीं लगाता तो कोई आकर मेरे बापू और मेरी बहन की ये हाल न करे। इसलिए मेरे भाई, आज ये तेरा भाई तुझसे हाथ जोड़ अपनी गलती का एहसास लखन। हाँ भैया, और माँ तू गलती लखन मेरी कर दीजिए। सारा मुझे हो गया।
अपने बापू और बहन के कातिल का मैं पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हाँ मेरे भाई। भैया सही कहती, अगर इसी तरह चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो मुझे और तुम्हें यहाँ पर कोई जीने नहीं देगा। हम सबसे पहले अपने बापू और अपनी बहन की लाश को अंतिम संस्कार करते हैं, गंगा माँ के गोद में अर्पित करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन दरिंदों को सलाखों के पीछे ढलवाएंगे भैया, सलाखों के पीछे। लखन तू कह रहा है चल के एफआईआर करेंगे, लेकिन लखन थाने में उन्हीं की सुनी जाती है जिनके पास दौलत और पावर होती है, और हम दोनों भाई के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे भाई। सही कहते हैं भैया, लेकिन हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर गिरेंगे तो हमारी जरूर सुनी जाएगी और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी भैया। लखन अगर तू कह रहा है तो चल, सबसे पहले अपने बापू और बहन की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे शिवराजपुर चौकी। हाँ भैया चल मेरे भाई। तुम लोग कौन है? हमारा नाम लखन है साहब जी, और हमारे साथ में हमारे बड़े भैया, इनका नाम राम है साहब जी। हमारे साथ में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है साहब जी, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब जी किसी कमबख्त ने आकर के हमारे घर में हमारे बापू को गोलियों का निशाना बना दिया साहब जी। इतना ही नहीं साहब जी, अरे मेरी बहन की बारात आने वाली थी कल, और उन दरिंदों ने मेरी बहन की अजमत को लूटकर उससे भी मौत के जो मैं तुम दोनों से पूछूं उसका सब बताना। सुनिए मेरी बात। खून किसी ने किया दुश्मनी तेरा
दिन था, गंगा तट पर मेला लगा था। एक काली नाम का ठाकुर सुषमा नाम की लड़की को छेड़ रहा था। क्या कहा? हाँ साहब। और उसी मेले में मैं और हमारी बहन मेला देखने गए थे, और जब सुषमा की चीख सुनी तो वहां तक पहुंचा तो काली सुषमा को दबोच रहा था। उसके चंगुल से मैंने सुषमा को बचाया। हस्तक्षेप हुआ और वो जाते जाते एक नसीहत देके गया कि जा तो रहा हूं, एक न एक दिन मैं तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा, और इस संसार में साहब मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ये कौन? काली तो नहीं किया। साहब जी, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मेरा और कोई दुश्मन भी तो नहीं है। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। मैं आपसे वादा करती हूँ 24 घंटे के अंदर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बहन का कातिल सलाखों के पीछे होगा। साहब, मैं यही चाहता हूँ कि जिन दैदों ने मेरी बहन को मुझसे जुदा किया है, वो सलाखों के पीछे हो साहब, जरूर हो। सलाखों के पीछे हो। ठीक है, जा सकते हो। मेले में क्या क्या हुआ तुम्हें बताया नहीं? हमें आगे कुछ भवे नहीं क्या है? मेरी बेटी सुषमा को छेड़ा है, क्यों? जी बता दो, यही बात रहा है। तो चलिए हथकड़ी उठाओ, इसी वक्त ठाकुर की हवेली आओ। ठाकुर काली को हथकड़ी लगाकर सलाखों से पीछे करो। आओ। आपने कहा था कि प्रिया को डराना धमकाना, लेकिन जान से मत मारना। लेकिन डैडी वो हयात से थाने की धमकी दिया। थाने हमारे खिलाफ रपट दिखाने जा रहा था, और मैं अभी इसमें आकर उस संग्रामदादी पर गोली चलाई। बेटा काली, तुझे हो क्या जाता है? इतनी जल्दी ये आवेश में क्यों आ जाता है? मैंने तुझे कहा था इसे अच्छे से समझा देना, और तू एक बवाल बनाकर बैठ गया। अब तो जो हुआ तो हुआ, आगे सोचना है आगे क्या होगा।